नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के स्पेशल कुछ फैक्ट्स, विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट के संबंध में कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य पहला स्थान है किन किन मामलों में। ये जो बिहार है ये पहला स्थान किन किन मामलों में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीन बजट पेश करने वाले में पहला है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन में पहला है। एटलस ऑफ वाटर वाडिस प्रकाशन में पहला है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने में पहला स्थान है। ऑक्सीजन पॉलिसी ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में पहला है। यूनेप के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीतियों पर पहल। जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान बनाने वाला दूसरा राज्य है। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं घर पर पहुंचने की सुविधा ई भंडारण करने वाला सभी घरों में प्रीपेड मोड मीटर 2020-21 में सर्वाधिक सड़क निर्माण NHAI द्वारा स्वैच्छित रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलना। बिहार विधान परिषद में नेशनल विधान लागू करने वाला। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला। कोरोना के समय मानसिक तनाव दूर करने हेतु वर्चुअल पार्क स्थापना करने वाले राज्यों में ये पहला स्थान है। अब समझते हैं कि महिला से संबंधित में कौन कौन से ऐसा है जो पहला स्थान है। महिला, इसका लिखना संभव नहीं है, समय कम है आपके पास भी, मेरे पास भी। चलिए, सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी राज्य पुलिस फोर्स में लगभग 25.3% है। ठीक है, 25.3% है। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला पहला राज्य है। मेडिकल इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% की आरक्षण दी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्नातक एडमिशन में छात्राओं को 33% आरक्षण। महिलाओं लड़कियों को माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप जारी तैयार करने वाले देश का बिहार जो पहला राज्य है। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट, बिहार का स्थान प्रथम स्थान किस में है। ठीक ना, एक तरफ रिपोर्ट, एक तरफ बिहार का स्थान और एक तरफ प्रथम, देश में प्रथम कौन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने में बिहार का दूसरा जनधन खाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना समझ लीजिएगा, जनधन खाता है, इसमें दूसरा स्थान प्राप्त है और पहला स्थान प्राप्त है यूपी को। फिर मनरेगा के तहत रोजगार में मनरेगा के तहत रोजगार देने में तीसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ का इसमें पहला स्थान है। यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। इलेक्ट्रिक बसों में तीसरा स्थान है और प्रथम स्थान दिल्ली का है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में छठा ग्रुप बी में। ठीक है, सुशासन के मामले में इसका 6 पोजीशन। ठीक है, और 6B जो है ग्रुप बी में, ये ग्रुप बी में आता है, ग्रुप बी याद रखिएगा। अब ग्रुप बी में इसका स्कोर है 4.624। 4.624 ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सुशासन में कितना पॉइंट है, तो 4.624 याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रथम स्थान MP का है सुशासन में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे दुग्ध उत्पादन में जो बिहार है ये आपका 9वां स्थान है, 9th है दुग्ध उत्पादन में। अब पशु के मामले में चौथा है, पशु के मामले में चौथा है, दुग्ध उत्पादन में 9वां स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में करीब 13वां स्थान है देश भर में बिहार का, स्कोर 4.64 है और यहाँ प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2020-21 में 16वां स्थान है, अंतिम से दूसरा स्थान है, 30 पॉइंट मिले हैं। अब बड़े राज्यों में तमिलनाडु है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में 17वां स्थान है और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में 17वां और अंतिम स्कोर जो है इसका 1343 पॉइंट है। केरल बड़े राज्यों में है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 19वां स्थान है, गुजरात सबसे बड़ा है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में 22वां स्थान है, गुजरात का पहला है। एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट में 22वां है, मध्य प्रदेश का पहला है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 29वां स्थान है और आंध्र प्रदेश का पहला है। अब यहाँ कुछ और डाटा
नीति आयोग से। चलिए नीति आयोग संबंधित रिपोर्ट क्या है ये देखेंगे। नीति आयोग के अनुसार जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI जो है यानी बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है सबसे गरीब है बिहार 51.91%। यहाँ बिहार में 51.91% दिख रही है। झारखंड यूपी सर्वाधिक कुपोषित बिहार और बिहार का सबसे गरीब जिला किशनगंज है ना, और यहाँ पे किशनगंज सबसे गरीब जिला है। अब स्वाभाविक सी बात है कम गरीबी पटना में होगी। चलिए सबसे कम गरीब केरल में रहते हैं, ये तो पूरे देश का है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में यानी SDG गोल में ठीक ना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अंतिम स्कोर है, सबसे अंतिम स्थान इनका है और स्कोर है 52 ठीक ना, बहुत पीछे है। केरल का पहला है। भारत नवाचार सूचकांक में 15वां, भारत नवाचार सूचकांक में बिहार का 15वां स्थान है। इसके बाद राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में भी 15वां है। स्वास्थ्य सूचकांक में 18वां है, स्वास्थ्य में 18वां स्थान है बिहार का। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 19 है, 19 स्कूल में है, शिक्षा में है ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 जारी करता नीति आयोग दुमका के बाद ठीक ना, बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिलों की रैंकिंग 2, 3, 4, 5 स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया है ठीक ना, परिवर्तन का चैंपियन, परिवर्तन का चैंपियन कौन कौन से हैं याद रखिएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिला है ठीक ना। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बिहार को अत्यधिक संवेदनशील राज्यों में श्रेणी में रखता है। बिहार अत्यधिक संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रथम कर्नाटक और सबसे कम हिंसा लक्षद्वीप है। तो भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा करीब 29.3% है। तो यहाँ पे बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा ज़्यादा होती है। और आगे देखेंगे बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, पहला यूपी रहा है। एक बन रहा है श्रम कार्ड, इसमें बिहार जो है सेकंड पे है, पहला पे यूपी है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ बिहार क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर देश का सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, सर्वाधिक खर्च संस्कृत पे कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे वन रिपोर्ट एवं 2021 से बिहार की स्थिति। तो बिहार में जो वन है साउंड पोल्यूशन होता है। चलिए अब देखेंगे वन जो है करीब 7.84% है, 84%। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर ठीक ना, ये चीज़ है। इसके बाद देखेंगे कुल वृक्षावरण, कुल वृक्षावरण जो है इसके क्षेत्रफल में मात्र 2.48% है ठीक ना, और ये है मात्र 2341 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्षेत्रफल आधार पर सर्वाधिक जो है कैमूर में और पश्चिम चंपारण में। क्षेत्रफल के आधार पे वन जो है सर्वाधिक कैमूर में है और एक है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का पहाड़ी इलाका है, इसलिए जंगल वंगल पाए जाते हैं, नहीं तो मैदानी इलाका में तो खेत में, आड़ी में या कोई अपने शौक से बागान वगान लगाया तो लगाया ठीक ना। न्यूनतम शेखपुरा अरवल, न्यूनतम शेखपुरा अरवल। मैदानी इलाकों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है,
बिहार है तो यहाँ पे थोड़ा सा जंगल पहाड़ वैसे इलाकों में मिलते हैं जहाँ पठारी इलाके हैं, थोड़ा पहाड़ी है वहीं पे मिलते हैं, बाकी सब तो समतल मैदान है। तो लोग अपने आरी पे पगारी पे ही जो या फिर अपने शौक से जो बागान लगाए वही लगाए, इसलिए यहाँ कम दिखता है। अब प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा हम यहाँ देखेंगे, प्रतिशत के आधार पर वन जो है कैमूर जमुई में है, कैमूर और जमुई में है, और न्यूनतम शेखपुरा बक्सर और सिवान में है, और न्यूनतम शेखपुरा बक्सर सिवान में है, ठीक ना। अब यहाँ अगला देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक है, वो भी वाल्मीकि नगर, ठीक ना। राष्ट्रीय उद्यान एक है, वाल्मीकि नगर है, ठीक ना। वन्य अभयारण्य 12 है, और वन्य अभयारण्य की संख्या लगभग 12 है, वन्य अभयारण्य की संख्या 12 है। अब यहाँ बिहार के पर्यावरण से संबंधित कुछ आंकड़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है बिहार के पर्यावरण से संबंधित, बिहार सरकार पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए हैं। यह गणना बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से, तो कुल 68 जलाशयों में, ठीक है, कुल 68 जलाशय में 202 पक्षियों की पहचान की गई है। कुल संख्या 45,173 है, ठीक ना। ये प्रजाति है, इसकी 202 प्रकार की प्रजाति पाई गई है, जिसमें 45,173 कुल संख्या प्राप्त है। तो बिहार पहला जैव विविधता पार्क अररिया में है, और दूसरा गया, तीसरा सुपौल में। तो जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क पहला है सुपौल, फिर एक और है गया में, और दूसरे, ठीक ना, एक और है जो सबसे बेस्ट है अररिया, अररिया पहला, सुपौल दूसरा, इसको तीसरा कर दीजिए, ठीक ना। तो ये दूसरा है और ये तीसरा है, इस चीज़ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे डॉल्फिन संरक्षण केंद्र का आयोजन पटना जू में हुआ है 20 से 26 जून 2022। बिहार में नदियों के किनारे कैजुरीना के पौधे लगाए गए हैं, कैजुरीना के पौधे लगाए गए हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से NIT पटना को नदी जोड़ परियोजना में बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्णरेखा दामोदर नदी से जोड़ने से तकनीक तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। कोसी नदी पर 2024 तक फ्लॉट पुल बन जाएगा। यह कोसी नदी पर 7वां पुल होगा। इस पुल से मधेपुरा जिले के फ्लॉट और उदा किशनपुर मधेपुरा सिंहेश्वर स्थान, सुपौल के पिपरा सिमराही और बीरपुर के NH31 से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो कोसी नदी पे 2024 तक फ्लॉट पुल बनेगा, फ्लॉट पुल 24 कोसी नदी पर बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे चलेंगे। ये कोसी नदी पे कुल मिला के 7वां पुल होगा, ठीक है। ये बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। बिहार की पहली या देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ परियोजना है। कौन सी? कोसी मेची राज्य, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पटना सोनपुर के बीच एक द्वीप है सबलपुर में गंगा धाम का विकास किया जाएगा। सबलपुर, सबलपुर क्या है? द्वीप में गंगा धाम का विकास किया जाएगा। अब देखेंगे अगला, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैगन की साबोर कृष्णकली नाम की नई किस्म विकसित की गई है। साबोर कृष्णकली। अब कुछ अभियान पोर्टल और ऐप से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे मेरा गांव मेरा बैंक अभियान, ठीक ना। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान, ये है SBI के पटना मंडल द्वारा प्रथम चरण में बिहार और झारखंड के 45 गांव में
उद्देश्य किसानों के संबंध तरफ प्रगाढ़ करना। बिहार खरीफ महा अभियान, ठीक ना, बिहार खरीफ महा अभियान, इसकी जो है आयोजन 23 मई से 7 जून इसकी आरा से की जाएगी। खरीफ फसलों की खरीद। मिशन 4.0 बीज के मामले में बिहार के आत्मनिर्भरता हेतु। मिशन 4.0 बीज के मामले में आत्मनिर्भरता हेतु। अब मिशन 5.0 एक और है, मिशन 5.0, इसमें सुनिए 5.0 इसका है सरकारी गैर सरकारी संगठनों की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधा लगाना। चक बिहार चकबंदी कार्यक्रम, ठीक ना, चक बिहार चकबंदी कार्यक्रम बिहार में होगा। फिलो पोर्टल, ठीक ना, एक और है फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल जो है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 9 से 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता से परिचय कराना। वामिस ऐप, इससे राज्य में सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद अगला है चौपाल ऐप, भोजपुरी का पहला OTT ऐप है चौपाल। ये भोजपुरी का OTT ऐप है, ठीक है। संजीवन ऐप जो है कोविड-19 की जानकारी हेतु 1 अगस्त 20 को लॉन्च किया गया था। चक्र ऐप अपराधियों का डाटा उपलब्ध होगा। फिलो ऐप में 11वीं 12वीं विद्यार्थी को डाउट क्लियर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा। बिहान ऐप डिजिटल रूप से किसान सेवा कृषि विभाग द्वारा। दृष्टि ऐप राज्य की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण जल संसाधन विकास के द्वारा। वंडर ऐप प्रसव जागरूकता के दौरान जागरूकता। उमंग ऐप योजनाओं का डिजिटलाइजेशन है। उमंग ऐप योजनाओं का डिजिटलाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख आर्थिक घटनाएं हैं, उनको एक बार देख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख आर्थिक घटनाओं में बिहार जो है, सबसे पहले सुन लेना ज़्यादा अच्छा होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 की मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य कपड़ा और चर्म उद्योग लगाने पर लगभग 15% अधिकतम 10 करोड़ पूंजीगत अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के जितने भी कामगार हैं उनके लिए राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन करने के मामले श्रम कार्ड बनवाने में बिहार दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। कौशल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के क्षेत्रफल आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में प्रथम स्थान रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार इन्वेस्टर समिट हुआ था जो 12 मई को दिल्ली में हुआ था, और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी थे। तो बिहार के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। यहाँ 6 शहरों को मॉडल टाउन, कौन कौन से शहर हैं देख लेंगे। इनमें है मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। तो बिहार के 38 जिलों में 2852 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक ना। 2852 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों में विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश जारी किया गया है, ठीक है। अब बिहार के 99% घरों में नल का पानी पहुंचाया गया। फिर बिहार शिल्प मेला का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। बिहार शिल्प मेला हैदराबाद में आयोजन हुआ है। इसके बाद बिहार मशरूम उत्पादन करने में पहले स्थान पे आ गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। अभी भी जो MP है वहाँ पे इसका आंकड़ा 43 है, सर्वाधिक है 43, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखेंगे कि CMI रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी 14.4% है, सर्वाधिक हरियाणा में, न्यूनतम छत्तीसगढ़ में। बिहार में जो बेरोजगारी है
14.4% है। यहाँ सर्वाधिक हरियाणा में और न्यूनतम छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सर्वाधिक है और ये न्यूनतम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में है, न्यूनतम छत्तीसगढ़ में, बिहार में 14.4% है। बिहार सरकार द्वारा मिथिला की रोही मछली को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरभंगा मधुबनी जिलों के तालाबों में पाई जाती है रोहू मछली, ठीक ना, रोहू मछली, इसको जीआई टैग, ठीक ना। ये आपको पाई कहाँ जाती है, मिथिला, मिथिलांचल, मिथिला में, तो इसको जीआई टैग प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, आरा बक्सर, पटना आरा बक्सर बलिया तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा 118 किलोमीटर का, पटना से लेकर बलिया तक, आरा होते हुए जाएगी, बक्सर होते हुए जाएगी, ठीक ना। इसके अलावा बिहार अपना बजट खर्च करने के मामले में शीर्ष 6 राज्यों में, ठीक ना, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक ना, शीर्ष स्थान है। मिताली एक्सप्रेस 1 जून से भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका होकर जाएगी, ठीक ना, मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। इससे संबंधित याद रखिएगा कि 1 जून से भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। इसके अलावा अगला, महात्मा गांधी सेतु पुल भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है, ठीक है। ये जो गांधी सेतु पुल है 5.97 किलोमीटर, ये करीब 57 किलोमीटर स्टील ब्रिज बन चुका है। गन्ना से गुड़ उत्पादन को यहाँ पे उद्योग का राज्य देने वाला बिहार पहला है। NH 139W पटना से बेतिया तक नवनिर्मित NH बिहार में है। NH 139 पटना से बेतिया, पटना से बेतिया, ठीक है। अगला हम लोग चलेंगे, अगला कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी गंगा नदी पर कालू घाट इंटरमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बिहार का 4 जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे गुजरेगा, ठीक है। ये आपका NH वाला है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने जीआई टैग बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका स्वीकार की है। तो अब मिथिला मखाना चलेगा, मिथिला मखाना जीआई टैग इसको मिल सकता है। अन्य राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। उम्मीद है कम से कम सुनिएगा तो भी फायदा होगा, सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, जाति आधारित जनगणना, बिहार में 9 दशक बाद सभी जातियों की आधिकारिक जनगणना होगी। अंतिम बार 1931 में जातियों की संख्या का सर्वे किया गया था। उस समय बिहार में 24 जातियां बताई गई थी। तो ये जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में हुआ था, तो 9 दशक के बाद हो रही है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। जो JDU है, इसको मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, वहाँ भी कुछ विधायक चुने गए हैं। बिहार की कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का वापस दर्जा ले चुका है, ठीक ना। बिहार सरकार मनरेगा के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। इसके अध्यक्ष राधा किशोर झा हैं और सचिव देवेंद्र नाथ दीक्षित जी हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के निवासी को सांप काटने की मौत पे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना के तर्ज पे बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारियों को सालाना 5 लाख का फ्री इलाज कराया जाएगा। तो जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत सभी राशन कार्डधारियों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है कि कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पहली बार पकड़ने पर 2500, ठीक ना, 2 से 5000 या 1 माह के कारावास, दूसरी बार पकड़ाता है तो 1 वर्ष का जेल, ठीक ना। 1 अप्रैल 2022 से बिहार मध्य उत्पाद अधिनियम 2022 प्रभावी हुआ है। बिहार और नेपाल में समझते हैं कुछ चीज़ें। पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी के अमलेखगंज
अब बिहार के जयनगर से कुर्था के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन का सफलतापूर्वक परिचालन परीक्षण किया गया। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी से विराटनगर शुरुआत हुआ है। हाल ही में बिहार तथा यूपी के 7 गांवों की अदला बदली की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के 6 सांसद आरपी सिंह इस्पात, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास पंचायती राज, आरके सिंह को विद्युत नवीनीकरण, नाम लिख लेते हैं। 6 सांसद आरपी सिंह, इसके बाद गिरिराज सिंह, को ये मिला है आपका ग्रामीण विकास पंचायती इसके बाद आरके सिंह विद्युत नवीनीकरण, से संबंधित है। इसके बाद पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण। इसके बाद अगला है नित्यानंद राय जी हैं, इनको मिला है राज्य मंत्री गृह के राज्य मंत्री हैं। इसके बाद अश्विनी कुमार चौबे जी को राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य के डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता है, खाद्य है, पर्यावरण है, ठीक ना, ये चीज़ें और वन भी है। तो इन लोग को मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है 6 सांसदों को, ठीक है, 3 6 सांसदों को। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा का 87वां वर्ष समारोह मनाया गया। आज देखेंगे 21 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री भी आए थे। शताब्दी वर्ष, ठीक है, बिहार विधानसभा का ये मनाया गया है 7 फरवरी को। ये 100 वर्ष इनका पूरा हो गया है बिहार विधानसभा का। CPI-ML को बिहार में 11 साल बाद पुनः राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 30 नवंबर 2021 को पारित किया। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की आयु कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 आयु, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसको याद। बिहार सिविल कोड एक्ट लाने वाला पहला राज्य बना। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन 30 मार्च 22 को, ठीक ना, किया गया है। अब शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, नगर निकायों की मेयर उपमेयर का चुनाव सीधे अब जनता के द्वारा होगा। बिहार विधानसभा के उपचुनाव बोचहा में, ठीक ना, वैशाली अमर पासवान RJD से, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में अमन भूषण हजारी JDU से, अब तारापुर मुंगेर में राजीव कुमार सिंह JDU से जीते हैं। बिहार पंचायत 2021 का अधिसूचना जारी 24 अगस्त को हुआ है। 11 चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण 24 सितंबर और अंतिम चरण 12 दिसंबर। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में EVM का प्रयोग हुआ। अब बिहार भारत का 5वां राज्य, पहला हरियाणा है जहां EVM का प्रयोग हुआ है। कुल 6 पदों हेतु मतदान हुए हैं। 4 पद जैसे EVM से चुनाव में मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक, ये सारी चीज़ें। अब देखेंगे यहाँ अनुष्का सबसे कम उम्र की मुखिया कुशहर पंचायत शिवहर जिला की बनी है, ठीक ना। अब तेलंगाना राज्य बिहार के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाएगा और आंध्र प्रदेश बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण करेगा। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 की डायल करना होगा। चलिए अब यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित कुछ देखते हैं। एशिया कप 2022 में कमेंट्री हेतु अभिषेक शानू भागलपुर के हैं, उनका चयन किया गया है। सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमित कुमार जी हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक फोटोग्राफी इवेंट बनाया जाएगा। 3 जून 22 को पहली बार स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। किसान चाची के नाम से विख्यात राजकुमारी देवी के जीवन पर एक धारावाहिक है कस्तूरी,
6 जून से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। विजय कुमार सिन्हा को भारत का सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद और विधानसभा चयन हेतु मानक तय करने वाली 7 सदस्यीय समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर की रेनी पासवान G100 का चेयरपर्सन बनी है और भोजपुरी विवाह गीत पर शोध करने के लिए हेलन अमेरिका बिहार आई हैं। पद और नाम, तो यहाँ राज्यपाल फागू चौहान है, फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधान परिषद सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर, प्रतिपक्ष नेता बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिन्हा, प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी, मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, राज्य निर्वाचन आयुक्त HR श्रीनिवास, मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण और फूलचंद चौधरी, राज्य विधि आयोग अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति संजय कुमार, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दिलमणि मिश्रा, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनिस हुसैन हकीम, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, महालेखाकार हैं रामावतार शर्मा, लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, बिहार म्यूजियम महानिदेशक हैं अंजनी कुमार सिंह। पद और क्षेत्र, तो WHO द्वारा नेत्र विशेषज्ञ की टीम में भारत के एकमात्र डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद शामिल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त डॉक्टर आशीष झा बिहार के हैं। USA के पुरुष हॉकी टीम का कोच हरेंद्र सिंह बिहार के हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं मनन मिश्रा, ये भी बिहार के हैं। बिहार सरकार द्वारा खादी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल रचित राज जी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय ट्रांसजेंडर निर्वाचन अधिकारी मोनिका दास को बनाया गया है। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाला देश की पहली महिला फाइटर अंजलि जी हैं, मुजफ्फरपुर की। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है भावना कंठ, दरभंगा की है। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह मुजफ्फरपुर की है। यूनिसेफ द्वारा एक दिन में बिहार राज्य का प्रमुख आद्या 8 साल की बच्ची उनको बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर बिहार विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी ज्योति देवी हम पार्टी की है। अब बिहार पंचायत चुनाव में 21 वर्ष में मुखिया कुसर पंचायत की अनुष्का कुमारी बनी है। बिहार से केरल तक साइकिल यात्रा ग्रीन इंडिया का संदेश देने हेतु अर्पणा सिंह नालंदा की निकली हैं। किसान चाची या पद्मश्री पुरस्कार राजकुमारी देवी मुजफ्फरपुर इनको मिला है। अब कुछ निधन हो गए हैं, जिनमें महेंद्र प्रसाद जनता दल के राज्यसभा सांसद उद्योगपति थे, ठीक है। और बिहार में अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक इंदु प्रभा सिंह पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज, इनका भी निधन। गौरी शंकर राजहंस पूर्व सांसद डॉक्टर, लाओस कंबोडिया में भारत के राजदूत भी रहे थे, इनका निधन हो गया है। लिली रे, ये मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार हैं, ठीक ना, इनका भी निधन हो गया है। प्रमुख उपन्यास था मरीचिका, मधुबनी की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि और गीतकार थे। चलिए चर्चित पुस्तकों को देखते हैं। बॉलीवुड की बुनियाद अजित राय जी ने, गरीबों का मसीहा श्रवण कुमार सिंह ने, ऑपरेशन खुखरी मेजर पुनिया और दामिनी पुनिया ने, और मेरी यात्रा विनय कारक जी, जनता का सेवक नीतीश कुमार सफक बानूर जी, मैं भी जिंदा हूँ गोरैया संजय कुमार जी, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार नलिन वर्मा जी, दोरानो शुशो मैलापल्लू मैला आंचल का जापानी अनुवाद किया गया है। मेरा जीवन संघर्ष सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है। और भी चर्चित पुस्तकें हैं, उनमें प्रमुख है, ठीक है। अब पुरस्कार से संबंधित है, इसके लिए अगला वीडियो बना देंगे। थैंक यू।